ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। बस ये चीज हमेशा हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदी और उर्दू अलग हो ही नहीं सकती। मैं अपनी गजल से शुरुआत करती हूँ। आप सब एक मतला और चंद शेर से, एक मतला और दो शेर में पहले सुनाती हूँ, उसके बाद फिर कि कौन कहता है कि हर शख्स फरिश्ता हो जाए, कौन के इज्जत के लिए और मैं जिंदगी बर्बाद है कि हर शख्स फरिश्ता हो जाए, आदमी थोड़ा तो इंसान के जैसा हो जाए, और आंधियों को ये गुमा है कि बुझा देंगी चिराग, आंधियों को ये गुमा है कि बुझा देंगी चिराग, और चिरागों को ये जिद है कि और आंधियों को ये गुमा है कि बुझा देंगी चिराग, और चिरागों को ये जिद है कि उजाला हो जाए। और ये शेर देखिएगा बतौर खास की, टूट सकता है किसी पल भी समंदर का गुरूर, टूट सकता है किसी पल भी समंदर का गुरूर, मुंह अगर मोड़ ले दरिया, मोड़ ले दरिया तो ये प्यासा हो जाए। बहुत शुक्रिया। और एक गजल के चंद अशआर देखिएगा कि ये किसने कह दिया ख्वाबों से डर बेखतर जाना जरूरी है, ये किसने कह दिया ख्वाबों से डर जाना जरूरी है, मोहब्बत के सफर पर बेखतर जाना जरूरी है, और अगर मौजों की तुगयानी का अंदाजा लगाना है, अगर मौजों की तुगयानी का अंदाजा लगाना है तो फिर साहिल से दरिया में उतर जाना जरूरी है। और ये शेर ये मेरा फर्ज है माना रहूं मैं मुंतज़िर उसकी, ये मेरा फर्ज है माना रहूं मैं मुंतज़िर उसकी, उसे भी तो कहे कोई कि घर जाना जरूरी है, ये मेरा फर्ज है माना रहूं मैं मुंतज़िर उसकी, उसे भी तो कहे कोई कि घर जाना जरूरी है, और परे परवाज फैलाने से पहले आसमान में सिर्फ उम्मीद, सिर्फ उम्मीद पर टिकी मिट्टी, सिर्फ उम्मीद पर टिकी मिट्टी, कुछ नए ख्वाब देखती मिट्टी, कुछ नए ख्वाब। शेर समाप्त कीजिएगा। उड़ लो जितना यहीं पे आओगे, यहीं पे आओगे, कह रही है जमीन की मिट्टी, जमीन की मिट्टी। बहुत शुक्रिया। मैंने देखा है ऐसा भी मंजर, मैंने देखा है ऐसा भी मंजर, मिट्टी 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 मैं मिल गई, मैं मिल गई मिट्टी, कुछ बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने देखा है ऐसा भी मंजर, मैंने देखा है ऐसा भी मंजर, मिट्टी 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 मैं मिल गई मिट्टी, कुछ नए ख्वाब। शेर देखिएगा। आईना कैसे साफ दिखलाता, आईना कैसे साफ दिखलाता, उस
चेहरे उसके चेहरे पे थी सनी मिट्टी कुछ नए हाँ। और एक और शेर समाप्त कीजिएगा। एक नई जिंदगी की चाहत में, एक नई जिंदगी की चाहत में, चाक पर घूमती एक नई जिंदगी की चाहत में, एक नई जिंदगी की चाहत में, चाक पर घूमती रही मिट्टी कुछ नए हाँ। एक मतलब चार शेर और समान। ऐसी देखी न थी कभी आँखें, ऐसी देखी न थी कभी आँखें, रह गई जिनको देखती कभी शेर बुलाता है। मेज पर तेरी छोड़ आई हो, मेज पर तेरी छोड़ आई हो, लाके दे दे मुझे मेरी मुझे मेरी आँखें। और एक और शेर समाप्त कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जिक्र कैसे पल का, जिक्र कैसे बयां उस पल का, उसकी आँखें थी और मेरी आँखें, उसकी आँखें थी और मेरी आँखें। जिक्र कैसे बयां उस पल का, उसकी मेरी आँखें। एक मतलब दो तीन शेर के साथ मैं अपनी बात करती हूँ। मतलब समाप्त कीजिएगा। नाई बहार मुद्दत से, शेर समाप्त कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने पूछ लिया चाहता है कब से उसे,
बेहतरीन गज़ल, लेकिन तालियां बहुत ही कमज़ोर हैं। हम आने वाले भी शायर हैं, उनके लिए हम आपसे गुजारिश करेंगे उनकी हौसला अफजाई करें। पहले नज़्म का उन्वान है रात भर। रात भर ये कैसी फजा कैसा मंजर है खुदा, ये कैसी फजा कैसा मंजर है खुदा, बारिश होती रही चांद भीगता रहा रात भर। दूर थरथराए कहीं लब तो जुम्बिश हुई मेरी आंखों में, दूर थरथराए कहीं लब तो जुम्बिश हुई मेरी आंखों में, रूह पे मेरी कोई दस्तक देता रहा रात भर। एक शनासा राह से गुजरे एक मोड़ पे भी ठिठके, एक शनासा राह से गुजरे एक मोड़ पे भी ठिठके, ख्वाबों के बयावा में भटकता रहा रात भर। किसी के आने की खबर दे गया चांद चुपके से, घर मेरा मसरत में जागता रहा रात भर। संदूक खोला, संदूक खोला तो एक पुराना खत मिल गया, गुज़श्ता लम्हों से कोई गुफ्तगू करता रहा रात भर। कोई सफा पलटता रहा, कोई नज्म घुलती रही, कोने में रखा सितार बजता रहा रात भर। ये कैसी फजा कैसा मंजर है खुदा, बारिश होती रही चांद भीगता रहा रात भर। बहुत शुक्रिया। दूसरी नज्म आप सबों को बताऊंगा मैं, इसका उन्वान है चाहता हूँ। बड़ा फरमाइए। चाहता हूँ दुनिया की सारी खूबसूरत नज़रें किताबों से निकाल कर टांग दूं उन्हें तुम्हारी जुल्फों में जूही बेड़ी की तरह। चाहता हूँ दुनिया की सारी खूबसूरत नज़रें किताबों से निकाल कर टांग दूं उन्हें तुम्हारी जुल्फों में जूही बेड़ी की तरह। तुम ही बताओ, तुम ही बताओ किन किन की किताबों को ढूंढता फिरूं, साहिब की या अमृता की, फैज की या कि गुलजार की, कैफे की या कि फिराक की, किन किन की किताबों को ढूंढता फिरूं। हाँ चाहता हूँ टांग दूं तुम्हारी जुल्फों में चांद सितारों की तरह उन सारी खूबसूरत नज़रों को, और तुम्हें अपनी बाहों में लेकर, और तुम्हें अपनी बाहों में लेकर छूता रहूं नज़रों को होठों से, और मसरत से तुम्हारे होठ थिरकते रहे, और तुम्हारे होठों की थिरकन की मौसमी में उतरती रहे मेरे मुंह में वो रफ्ता रफ्ता। और एक आखिरी मैं आपको मैं सुना रहा हूँ जो इसका उन्वान है कभी मेरी खुशियों में। कभी मेरी खुशियों में वो शामिल थी उर्दू ज़बान की तरह, कभी मेरी खुशियों में वो शामिल थी उर्दू ज़बान की तरह, जिसमें नफासत है, नज़ाकत है और है बेइंतहा कशिश, जिसका हर लफ्ज़ उस महबूबा की तरह है, जिसके रुखसार पे बैठा शोख दिल खींचता है निगाहों को कहीं दूर से। कभी मेरी खुशियों में वो शामिल थी नीले आसमान की तरह, जो देता है बयान की फैलाव में ही मिलता है सुकून, कुछ वही सुकून मिलता था मुझे उसकी आंखों के अंबर में, जहाँ फैली थी हजार हजार ख्वाहिशें। कभी मेरी खुशियों में वो शामिल थी जाड़े की धूप की तरह, कभी मेरी खुशियों में वो शामिल थी जाड़े की धूप की तरह, किसी सर्द सुबह में आप खिड़की खोले और नर्म धूप का एक टुकड़ा, और नर्म धूप का एक टुकड़ा खिड़की फलांग कर जब अंदर कमरे में दाखिल हो, तो जो खुशी मिलती है वही खुशी मिलती थी मुझे उसे देखकर। मालूम नहीं कौन सा राब्ता था मेरा उससे, लेकिन शीशे की अलमारी से मीर गालिब फैज की किताबों को निकालते हुए अजीब खुशी मिलती थी उंगलियों को, वही खुशी मिलती थी कभी मुझे उसके सांवले होठों को छूते हुए। जाड़ी की नरमी से हुई थी 60 बराती की बात समझी से, गए जो इससे ज्यादा तो नाश्ता ना मिला। हुई थी 60 बराती की बात समझी से, गए जो इससे ज्यादा तो नाश्ता ना मिला। सबब जो जानना चाहा तो क्या बताएं चोंच, सबब जो जानना चाहा तो क्या बताएं चोंच, पड़ी वो मार के छुपने का रास्ता न मिला। हुई थी 60 बराती की बात समझी से,
गए जो उससे ज्यादा तो नाश्ता ना मिला, और सबक जो जानना चाहा तो क्या बताएं चोंच, पड़ी वो मार के छुपने का रास्ता न मिला। चार दूसरे खाना है, लग जाओ लाइन में। शादी का खाना खाना है, लग जाओ लाइन में, तुमको टिकट कटाना है। लग जाओ लाइन में, और एक दौर वो भी आएगा जब ये कहेंगे लोग बेगम से मिलने जाना है। लग जाओ लाइन में। शादी का खाना खाना है, लग जाओ लाइन में, तुमको टिकट कटाना है। लग जाओ लाइन में, और एक दौर वो भी आएगा जब ये कहेंगे लोग बेगम से मिलने जाना है। लग जाओ लाइन में। जी, चार से मुलाजा फरमाए कि बहुत नुकसान सहना पड़ रहा है, बहुत नुकसान सहना पड़ रहा है, गधों के साथ रहना पड़ रहा है। बहुत नुकसान सहना पड़ रहा है, गधों के साथ रहना पड़ रहा है, और जरूरत आ पड़ी है चोंच साहब, गधे को बाप कहना पड़ रहा है। बहुत नुकसान सहना पड़ रहा है, शुक्रिया। बहुत नुकसान सहना पड़ रहा है, गधों के साथ रहना पड़ रहा है, जरूरत आ पड़ी है चोंच साहब, गधे को बाप कहना पड़ रहा है। चार दूसरे मुलाहजा फरमाए हालात हाजरा के तराजू में महंगाई को मद्देनजर रखते हुए कि बेगम ने रोब मुझ पे जमाते हुए कहा, बेगम ने रोब मुझ पे जमाते हुए कहा, साथी को घर बुला के हिमामत न कीजिए। बेगम ने रोब मुझ पे जमाते हुए कहा, साथी को घर बुला के हिमामत न कीजिए, और चीनी का दाम बढ़ गया है चोंच, इसलिए चाय नहीं मिले तो शिकायत न कीजिए। फरमाए कि किसी को तेल पढ़कर दे दिया है, किसी के घर पलीता जल रहा है। किसी को तेल पढ़कर दे दिया है, किसी के घर पलीता जल रहा है, और करिश्मा मौलवी साहब का देखे बिना पूंजी के धंधा चल रहा है। किसी को तेल पढ़कर दे दिया है, किसी के घर पलीता चल रहा है, करिश्मा मौलवी साहब का देखे बिना पूंजी के धंधा चल रहा है। और चार मिसरे इस स्टेज के पैगाम के तौर पर बेटियों की नजर कर रहा हूँ। मुलाहजा फरमाए कि अपनी बेटी से बाप ने ये कहा, अपनी बेटी से बाप ने ये कहा, मुझको कोई मलाल मत देना। अपनी बेटी से बाप ने ये कहा, मुझको कोई मलाल मत देना, और पढ़ने लिखने तो जा रही हो मगर मेरी पगड़ी उछाल मत देना। अपनी बेटी से बाप ने ये कहा, अपनी बेटी से बाप ने ये कहा, मुझको कोई मलाल मत देना, तो पढ़ने लिखने तो जा रही हो मगर मेरी पगड़ी उछाल मत देना। और दूसरे तराजू में देखें चार मिसरे कि अपने बेटे से बाप ने ये कहा, अपने बेटे से बाप ने ये कहा, मुझको उलझन में डाल मत देना। अपने बेटे से बाप ने ये कहा, मुझको उलझन में डाल मत देना, सब तुम्हारे ही नाम कर दूं मगर मुझको घर से निकाल मत देना। अपने बेटे से बाप ने ये कहा, मुझको उलझन में डाल मत देना,
सब तुम्हारे ही नाम कर दूं, मगर मुझको घर से निकाल मत देना। और आखिरी 4 में से हजरत खिदमत कर रहा मुलाजा फरमाए, हमारे बिहार में पंचायत फरमाए कि हम आ गए हैं यहाँ, फिर कभी आएंगे नहीं। हम आ गए हैं यहाँ, फिर कभी आएंगे नहीं। और बगैर वोट लिए आपसे जाएंगे नहीं, बगैर वोट लिए आपसे जाएंगे नहीं। बस एक बार इलेक्शन हमें जिता दीजिए, बस एक बार इलेक्शन हमें जिता दीजिए, फिर उसके बाद कभी शक्ल दिखाएंगे नहीं। आप सुन रहे थे जूझ गवाही के आप और वो महफिल को मोहब्बत जवान हो जाए, ये जमीन आसमान हो जाए। अगर मोहब्बत जवान हो जाए, ये जमीन आसमान हो जाए, सबकी मीठी जबान हो जाए, सबकी मीठी जबान हो जाए, खूबसूरत जहान हो जाए। सबकी मीठी जबान हो जाए, खूबसूरत जहान हो जाए। बन गया मैं अजान मस्जिद की, बन गया मैं अजान मस्जिद की, तू ही मुरली की तान हो जाए। बन गया मैं अजान मस्जिद की, तू ही मुरली की तान हो जाए। आरज़ू मुख्तसर सी है अपनी, आरज़ू मुख्तसर सी है अपनी, दिल ये हिंदुस्तान हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। एक मतला तो शेख ने के शिकवे शिकायतों और शरारत का दौर था, सबकी तवज्जो चाहूंगा। शिकवे शिकायतों और शरारत का दौर था, ताजा हसीन गुलों की इबादत का दौर था। शिकवे शिकायतों और शरारत का दौर था, ताजा हसीन गुलों की इबादत का दौर था। 2 चूड़ियों के बोझ से आ जाती थी लचक, 2 चूड़ियों के बोझ से आ जाती थी लचक, नाजुक कलाइयों की नजाकत का दौर था। और इसके आखिरी शेर पे विशेष तौर पर चाहूंगा कि किस्से हमारे इश्क के अब भी फजा में हैं, किस्से हमारे इश्क के अब भी फजा में हैं। 90 का दौर सच में मोहब्बत का दौर था, 90 का दौर सच में मोहब्बत का दौर था। एक मतलब 2-3 शहर के आगे बढ़कर जी लूं जिसको लम्हा ढूंढ रहा हूं मैं, लम्हा ढूंढ रहा हूं मैं, आगे बढ़कर जी लूं जिसको लम्हा ढूंढ रहा हूं मैं। काले सायों में एक साया अपना ढूंढ रहा हूं मैं, काले सायों में एक साया अपना ढूंढ रहा हूं मैं। तेरे मेरे बीच में क्या था पूछ रहा है दिल मुझसे, बड़े खास। तेरे मेरे बीच में क्या था पूछ रहा है दिल मुझसे। पनडुब्बी का पैराशूट से रिश्ता ढूंढ रहा हूं मैं, पनडुब्बी का पैराशूट से रिश्ता ढूंढ रहा हूं मैं। और मैं हथुआ गोपालन से आता हूं तो उसको याद करने की कोशिश की है कि शीश महल, पूरब मठिया, बंगाली लाइन, केसर बाग। शीश महल, पूरब मठिया, बंगाली लाइन, केसर बाग। पटना की गलियों में अपना हथुआ ढूंढ रहा हूं। और आज आखिरी शेर के एक चेहरे में जाने कितने चेहरे ढूंढ रहा है वो, एक चेहरे में जाने कितने चेहरे ढूंढ रहा है वो। हर चेहरे में बस एक उसका चेहरा ढूंढ रहा हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया।